अब प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। इस वाक्य में हंसी खुशी के बीच में ये जो छोटी रेखा खींची है, ये जो चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। और वाक्य पूर्ण होने के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद आखिर में हमने ये पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। दूसरा वाक्य, आप कौन हो, यानी यहां प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के आगे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। यह है प्रश्न सूचक चिन्ह। अब तीसरा वाक्य है, देखो, मां अब पानी की एक बूंद बर्बाद नहीं होगी। वाक्य पूर्ण हुआ, पूरा हुआ। इसके आगे हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और ये जो वाक्य है इसे अलग दिखाना है, इसलिए हमने ये दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया है। ये देखो, दोहरा, डबल। और बाद में बबलू बोला, इसके आगे फिर से पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है, क्योंकि यहां वाक्य पूर्ण हुआ है, इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। चौथा वाक्य है, गुरुदेव रविंद्रनाथ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। अब इस वाक्य में जो हमने एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है और गुरुदेव रविंद्रनाथ की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है गीतांजलि, ये पुस्तक का नाम दिखाने के लिए एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, लगाया है। देखो, गीतांजलि शब्द को। और वाक्य पूरा हुआ है, वाक्य पूर्ण हुआ है, इसलिए पूर्ण विराम। इसके बाद वाला वाक्य है, तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तिलक ने कहा था और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दो वाक्य इस चिन्ह से जोड़े हैं। यहां हमने ये दो वाक्य जोड़ने के लिए निर्देशक चिन्ह लगा है। ये निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह के जैसे दिखता है, मगर इस रेखा की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। यानी इस चिन्ह का दो वाक्य जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है।
और जहां वाक्य पूरा हुआ है वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। पूर्ण विराम चिन्ह यानी खड़ी पाई। बाद वाला वाक्य है बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी, वह जैसा सोचा था वैसा पाया। अब इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में ये जो सुंदर शब्द के आगे जो चिन्ह लगाया है वो अल्प विराम है। इंग्लिश में इसे कॉमा बोलते हैं, कॉमा कहते हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह, यानी यहां ये इमारत अच्छी है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, यानी इससे थोड़ा आश्चर्य लगता है। ये साधारण इमारत नहीं है, तो ये विशेष इमारत है जो देखकर आश्चर्य होता है, आश्चर्य लगता है। इसलिए यहां जो चिन्ह लगाया है ये विस्मय सूचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? विस्मय सूचक चिन्ह। ये इस प्रकार होता है, खड़ी पाई होती है और उसके नीचे थोड़ा एक बिंदु होता है। यही वाक्य जैसा सोचा था वैसा पाया, यहां पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है, इसलिए यहां हमने जो चिन्ह का प्रयोग किया है, चिन्ह दिया है, वह है पूर्ण विराम। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में, आज के ताशिका में हिंदी भाषा में जो विराम चिन्ह है, जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वह विराम चिन्ह हमने सीखा है। आप समझ गए होंगे, समझे होंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, वो चिन्ह किस प्रकार दिखाई देता है, वो चिन्ह किस प्रकार होता है, उसका आकार कैसे होता है और उसका प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पढ़ते वक्त और लिखते वक्त, पाठ पढ़ते वक्त, पाठ लिखते वक्त उसका प्रयोग कैसे होता है, ये सभी वाक्यों में देखा है। आप बच्चों समझ गए होंगे। अभी इस चिन्ह का आपको मैं एक अनुच्छेद दूंगा। उस अनुच्छेद में इस विराम चिन्ह का आपको प्रयोग करना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो देखो, अनुच्छेद देखो।